दे रहे हैं, एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी कार्यालय में पेश नहीं होंगे। दरअसल पूछताछ के लिए उन्हें आज ईडी कार्यालय में पेश होना था। जेकेसीए के अध्यक्ष रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। इसकी पूछताछ के लिए उन्हें आज ईडी दफ्तर बुलाया था। लेकिन बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आपको दे रहे हैं श्रीनगर से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी कार्यालय में पेश पूछताछ के लिए नहीं होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खराब सेहत की वजह से इस पूछताछ में सहयोग नहीं कर पाएंगे और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। और सरोज, इरफान और रईस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरोज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शायद पेश ना हो, उस खबर पर मोहर लग गई है और अब जानकारी निकल कर आई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेश नहीं होंगे ईडी कार्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ से भी अभी कुछ इसी तरीके की खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज ईडी नहीं आ पाएंगे। अब ये देखना है कि ईडी इस पे रिएक्ट कैसे करता है या कोई नया डेट मिलेगा उन्हें। और जैसा हमने आपसे कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाह रहे थे कि जो माफ कीजिएगा, वो चाह रहे थे कि उनका जब वो समन हो तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो ईडी ऑफिस है वहां पे जाए। तो कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपना प्लान बनाया होगा और उस कारण जो है या अपनी तबीयत का हवाला देके, तो शायद यही एक कारण है कि वो इस वक्त यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल तो यही अपडेट है कि वो अभी ईडी ऑफिस श्रीनगर जो है वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। जी ठीक है सरोज, इरफान का रुख कर लेते हैं। इरफान, इससे पहले जब हम आपसे जुड़े थे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जिस तरह से हलचल तेज हो गई थी, सिक्योरिटी को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा माना जा रहा है कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो जो है एनसी दफ्तर के लिए रवाना होंगे और इसलिए जो है ये सिक्योरिटी के जो जवान हैं यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और जैसा कि आपने बताया कि फारूक अब्दुल्ला को आज जो ईडी के सामने पेश होना था तो आज वो पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सेहत का जो है हवाला दिया है और फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो एनसी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। उससे पहले रवाना होने से पहले हम जरूर उनसे बात करने की, इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला से। तो कुल मिलाकर के जो कहा जाए तो ये है कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने खराबी सेहत का हवाला दिया है और जैसा कि वो चाहते हैं कि वो दिल्ली में ईडी के सामने पेश हों। अब देखना ये होगा कि जो ईडी है वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या रिएक्ट करती है। ठीक है, यानी सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताया ये जा रहा है, जैसा आपने जिक्र किया था पहले, कि हो सकता है उनकी तरफ से कोई और प्रेजेंट हो। इरफान हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ईडी दफ्तर जाएंगे उनकी तरफ से। नहीं, देखिए उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो अभी ईडी दफ्तर नहीं आएंगे। उमर अब्दुल्ला जो है वो उनका नवाई सुबह जो ऑफिस है वहां पे आएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं वो इस वक्त इस मामले को लेके एनसी का एक माउथ पीस बन पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी जब ईडी फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है तब भी कई बार उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स आए थे। अगर आपको 2022 की भी एक स्टेटमेंट बताया उमर अब्दुल्ला की, जब फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन किया था तो तब उन्होंने कहा था कि उसी टाइम पे गुपकार अलायंस जो है वो फॉर्म हुई थी। तो उस टाइम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि स्ट्रैटेजिकली जो हमारी पार्टी है या जो हमसे अभी जिनके साथ भी हमारा गठबंधन हुआ है उनको हैरेस किया जा रहा है। तो आज अब उमर अब्दुल्ला इस स्टेटमेंट पे बात करेंगे नहीं करेंगे, और अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि वो ईडी ऑफिस नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली अपने ऑफिस में आ जाएंगे और जितने भी टॉप वर्कर्स हैं पार्टी के, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो भी अभी कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाले उनके। जी ठीक है, तो एनसी के दफ्तर ही चल पड़ते हैं जहां से हमारे सहयोगी रईस इस वक्त जुड़े हुए हैं। रईस, जैसा कि सरोज जानकारी दे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अपने आवास से बहुत जल्द निकलेंगे एनसी दफ्तर के लिए और पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। एनसी दफ्तर के बाहर किस तरह की हलचल? जी हाँ, बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद जो है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आने वाले हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो एनसी के जो वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं और जो इनके लीडर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बताया यही जा रहा था कि जो इनके सीनियर लीडर्स हैं वो ऑफिस पहुंचेंगे और ये फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं, जिनसे अब फिर हमारी बात होगी इस पूरे मामले को लेके कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला का ये सामने आया
है कि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और पिछले कुछ समय से लगातार ये बात चल रही थी कि फारूक अब्दुल्ला की जो तबीयत है वो सही नहीं है, तो यही आज उन्होंने यही सेहत का हवाला देते हुए जो है आज वो ईडी ऑफिस श्रीनगर पेश नहीं होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो सीनियर वर्कर्स और लीडर्स जो पार्टी के हैं एनसी के, वो पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं नवाज सुबह, और इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं। और बाहर जो है हम काफी डेवलपमेंट देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, और यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं। तो जरूर हम उनसे बिल्कुल रईस, आपको रोकना चाहेंगे। इरफान, कोई अपडेट, क्योंकि हलचल देख पा रहे हैं हम फारूक अब्दुल्ला के निवास के बाहर। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं एनसी ऑफिस के लिए। हमने बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और वो यहाँ से रवाना हो गए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बस उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं, तो वो लगभग यहाँ से रवाना हो चुके हैं और एनसी ऑफिस जो है वो वहाँ जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर वो जो है क्या कहते हैं, किस तरीके का फीडबैक देते हैं, क्या रद्द-ए-अमल देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर अब कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। तो ठीक है इरफान, यानी कि उमर अब्दुल्ला अपने निवास से निकल चुके हैं एनसी दफ्तर के लिए, और ईडी दफ्तर वो आज नहीं पहुंचेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि पूछताछ के लिए आज उन्हें बुलाना था अपनी सेहत का हवाला देकर। बड़ी खबर यही है कि ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला निकल चुके अपने आवास से एनसी दफ्तर के लिए। वहां पर पार्टी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रईस, नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे एनसी के दफ्तर। और सरोज और इरफान और रईस, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।